जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग रेलवे एग्जाम 2024 के लिए मैथ पढ़ रहे हैं। और मैथ में हम लोग जो है रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो है वह लगभग 24 प्रश्न जो है हमने बताया था। और इसके पहले 2 क्लास में हमने उससे संबंधित जो है कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिया है। तो चलिए आज जो है वो कुछ प्रश्न और है, और आज से क्लास के बाद जो है हम प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है यानी कि 2023 तक, वो हम प्रश्न करने वाले हैं। तो आगे का भी आप क्लास जो है देखना ना भूले। तो चलिए प्रश्न संख्या 25 करते हैं। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि एक बैग में, ठीक है, एक बैग में रुपया कितना है? 180 रुपया है। जिसमें से कह रहा है कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। कह रहा है सिक्के का अनुपात दे दिया है 2:3:4। तो कह रहा है कि तो सभी तरह के सिक्कों को अलग अलग संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरह का प्रश्न हमने शायद पहले भी बताया है, पर इसके पहले ही जस्ट प्रश्न था। तो आप इसका तो आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले जो है 1 रुपया का जो है सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। तो सबसे पहले हमको या तो रुपया को जो हमको पैसे में कन्वर्ट कर देना है, या तो पैसे को जो हमको रुपया में कन्वर्ट कर देना है। तो ज़्यादा आसान होगा कि रुपया को जो है पैसे में कन्वर्ट करना। जस्ट हमको क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जहाँ 1 रुपया है इसको हम 100 पैसा लिख दें। 100 पैसा लिख दें, यानी कि 100 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसा। तो चलिए लिख देते हैं। तो इसको लिख दीजिए आप 100 पैसा। ठीक है, उसके बाद जो है वो कितना पैसा का सिक्का है? 50 पैसा का सिक्का है। और इसके बाद जो है वो 25 पैसे का सिक्का है। करे सिक्के का अनुपात दे दिया है, कितना दे दिया है? 2:3:4। चलिए सिक्के का अनुपात लिख दिया 2:3 और ये आपका 4 यानी 100 पैसे का दो मतलब सिक्के का अनुपात 2 है, 50 पैसे का सिक्के का अनुपात 3 है, 25 पैसे का सिक्के का अनुपात 4 है। क्लियर है? अभी यहाँ पे जो है आपको प्रश्न में देखना है कि हमको बदलना है किसमें, सिक्का में बदलना है ना रुपया में बदलना है। तो यहाँ पर देखिए 180 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि रुपया में दिया हुआ है, तो इसको तो हम पहले पैसा में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो एक्चुअल पैसा होगा, ठीक है, एक्चुअल पैसा होगा और यहाँ से जो रेशियो का पैसा आएगा, वो दोनों को हम तुलना करके बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से हमको अनुपात का वैल्यू निकल जाएगा, जैसा हमने पिछले प्रश्न बनाया था। तो कह रहा है कि 100 पैसा का कितना सिक्का है? ये आपको सिक्कों का अनुपात दिया है। ठीक है, किसका अनुपात दिया है? सिक्कों का। तो कह रहा है कि 100 पैसा का 2 सिक्का, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा? ठीक है, टोटल पैसा कितना हो जाएगा? तो टोटल पैसा हो जाएगा आपको 200 पैसा हो जाएगा। ठीक है, 200 पैसा हो जाएगा। अब 50 पैसा का 3 सिक्का, तो टोटल पैसा कितना होगा? तो यहाँ से टोटल पैसा आपको 150 पैसा हो जाएगा। समझ रहे? सिर्फ गुना कर रहे हैं, 50 × 3। 25 पैसे का 4 सिक्का, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा? ठीक है, टोटल 25 × 100 पैसा हो जाएगा। अभी ये पैसे वाला जो अनुपात है, ठीक है, इसको हम जोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे तो 200 और 100 300। ठीक है, 200 100 300 और 300 और 150 कितना हो जाएगा? यानी कि अनुपात जो है 450 पैसा आ गया। ठीक है, तो यहाँ 450 पैसा आ गया अनुपात का। चलिए इधर लिखते हैं क्योंकि उधर हम तो निकालेंगे। तो 450 पैसा आया। ठीक है, 450 पैसा आया अनुपात का। और रुपया टोटल बैग में कितना दिया हुआ है? 180 रुपया दिया हुआ है। तो इसको 180 रुपया, इसको 180 रुपया, और ये रुपया में है, किस में है? रुपया में है, तो इसको पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो गुना इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुपात का पैसा को तुलना कर दे किससे? एक्चुअल जो 180 रुपया दिया हुआ है उसके पैसा में कन्वर्ट करके तुलना कर ही सकते हैं। तो यानी कि अब इसको काट छाट दीजिए। जब काट छाट करेंगे तो पैसा से पैसा कैंसिल। क्लियर है? अभी जो है एक जीरो से एक जीरो कैंसिल सॉरी। आइए हो जाएगा आपको 9 से काट दीजिए तो 9×5 = 45 और 9×2 = 18 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए 100 को तो 20×5 = 100 हो जाएगा। यानी कि अनुपात एक का मान कितना आ जाएगा? एक अनुपात एक का मान आ गया 40। ठीक है, जब अनुपात एक का मान आ गया 40, तो सिक्कों का संख्या निकल जाएगा। तो एक 100 पैसे वाला सिक्का का संख्या कितना है? 2 है। तो अनुपात एक का मान है 40, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 40 से गुना कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा टोटल 80। अब जो है अनुपात एक का मान है 40, तो 50 पैसे का अनुपात सिक्कों का संख्या कितना है? 3। यहाँ 3, यहाँ 40 से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 4×3 = 12। कितना सिक्का हो जाएगा? 120 सिक्का। और यहाँ पर जो 25 पैसे का सिक्का का अनुपात कितना है? 4 है। और अनुपात एक का मान है 40, तो 4 का अनुपात गुना कर दीजिए, यानी कि 160। क्लियर है? यानी कि आपका प्रश्न
जो है पूछ रहा था कि सिक्कों का संख्या जो है अलग अलग निकालना है। तो सिक्कों का संख्या हो गया ना, 1 रुपये का सिक्का जो है उसका संख्या कितना है, तो 80 संख्या यानी सिक्कों का संख्या। ठीक है, सिक्कों का संख्या यानी कि 1 रुपये वाला सिक्का का संख्या कितना है, 80 है। 50 पैसा वाला सिक्का का संख्या कितना आया, ठीक है, तो 120 आया। चलिए 120 हो गया। और 25 पैसा वाला सिक्का का संख्या कितना है, सॉरी रुपया नहीं, यहाँ पैसा होगा। 25 पैसा वाला सिक्का का संख्या कितना होगा, तो 160 हो गया। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, ऑप्शन मिला लीजिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा, 80, 120 और 160। यानी कि 80, 120 और 160, यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझे, या फिर से, चलिए फिर से एक बार समझते हैं। देखिए इसमें प्रश्न में जो है आपको दिया हुआ है कि टोटल बैग में जो है रुपयों का संख्या कितना है। ठीक है, तो रुपया का संख्या जो है 180 रुपया है। फिर कह रहा है उस बैग में जो है 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे, तीन टाइप का जो है सिक्का है। और सिक्के का अनुपात दे दिया है 2:3:4। तो कह रहा है सभी तरह के सिक्कों को जो है अलग अलग संख्या निकालना। यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सिक्के का संख्या दिया हुआ अनुपात में, और रुपया में जो है टोटल बैग में पैसा कितना है वो दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ से सिक्कों के संख्या से, जो सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है, यहाँ से अगर हम पैसा का अनुपात निकाल सकते हैं ना जी। यानी कि 100 पैसा का 2 सिक्का, तो टोटल पैसा कितना हो गया, अनुपात का देखें, अनुपात का मान देखेंगे तो 100 पैसा का 2 सिक्का, तो टोटल पैसा 200 पैसा। 50 पैसा का 3 सिक्का, तो टोटल पैसा 150 पैसा। 25 पैसा का 4 सिक्का, तो टोटल पैसा कितना होगा, गुना करेंगे 100 पैसा। तो अनुपात में टोटल पैसा कितना हुआ, तो 200 और 100, 300 और 150, 450 पैसा। तो अनुपात में 450 पैसा, और टोटल बैग में पैसा कितना हो जाएगा, ये रुपया को पैसा में कन्वर्ट करते हैं। तो बैग में 180 रुपया, तो 180 रुपया को पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना, कैसे, जैसे होता है 1 रुपया, 1 रुपया बराबर कितना, 100 पैसा। तो 180 रुपया बराबर कितना हो जाएगा ना, 180 गुने 100। बस वही चीज यहाँ पर किए हैं हम। ठीक है, रुपया को किस में कन्वर्ट कर दिए, पैसा में बदल दिए। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसको काट, जहाँ काटता है काट दिए। तो अनुपात 1 का मान 40। ठीक है, तो कह रहा है कि सिक्कों की संख्या, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना है, तो 2 अनुपात दिया हुआ है। तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 80 संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार से 50 पैसे के सिक्के का अनुपात दिया है 3, तो अनुपात 1 बराबर 40, अनुपात 3 बराबर 120। फिर कह रहा है कि 25 पैसे के सिक्के का संख्या का अनुपात दिया है 4, तो अनुपात 1 बराबर 40, अनुपात 4 बराबर 160। यानी कि 1 रुपये के सिक्के का संख्या हो गया 80, 50 पैसे के सिक्के का संख्या 120, और 25 पैसे के सिक्के का संख्या 160 होगा उस बैग के अंदर। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि एक हीरा है। ठीक है, एक हीरा के 3 हिस्से में टूट गया। चलिए ठीक है, तोड़ दीजिए। ठीक है, इन तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात, ठीक है, वजन का अनुपात 2:3:4 है। फिर कह रहा है कि हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, ये आपका मेन रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, हीरे का जो वजन है, हीरे का जो कीमत है, इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। क्या है, हीरे का कीमत इनके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर कह रहा है कि यदि इस हीरे के टूटने पर, ठीक है, नुकसान कितना रुपए का हो रहा है, तो यानी 52,000 रुपये का जो है नुकसान हो रहा है। तो कह रहा है हीरे का मूल कीमत क्या था। ठीक है, मूल कीमत मतलब क्या है कि जब स्टार्टिंग में, यानी जब हीरा नहीं टूटा था, तब उस समय जो हीरे का कीमत क्या था। बात समझ में। एक तरह से देखा जाए तो ये एक आपका हीरा है। ठीक है, ये क्या है, आपका हीरा है। और ये हीरा जो है, इसका जो है प्राइसिंग पूछ रहा है जब आपका नहीं टूटा था, इसका प्राइसिंग पूछ रहा है। और फिर कह रहा है कि ये हीरा जो है 3 भाग में टूट जाता है। सपोज मान लिया ये आपका ये और ये टूटने से जो है इसका लॉस कितना हो रहा है, 52,000 रुपया का लॉस हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका एक्चुअल प्राइसिंग क्या था, और इसके बीच में रिलेशन दे दिया है कि आपको जो हीरे का जो वजन है, जो टूट करके ये आया आपको 2:3 और ये 4 में वजन। और इसका जो कीमत हुआ, ठीक है, वह कीमत जो है इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपात। यहाँ तक समझ में आया। तो पहले हम ये समझते हैं कि अगर मान लिया जाए कोई अगर अनुक्रमानुपाती रहे, जैसे ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे दिया आपको बी, तो जब ये प्रोपोर्शनल, यानी इसको पढ़ते हैं अनुक्रमानुपाती भी बोल सकते हैं। तो जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो एक बराबर लिख सकते हैं कांस्टेंट बी का। ठीक है, ये होता है अनुक्रमानुपाती।
अगर यही कहा था व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो लिखते हैं हम ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। और जब यहाँ पर कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो ए बराबर लिख सकते हैं कितना, के इंटू 1/बी। बात समझ में आया? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहेगा तो बटा में चला जाएगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेगा तो के ऊपर रहेगा। बात समझ में आया? तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अनुक्रमानुपाती और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को व्युत्क्रमानुपाती का। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले जो है यहाँ पर दिया है क्या, ये दिया है आपका वजन का अनुपात। ठीक है, तो चलिए वजन का अनुपात लिख देते हैं। ये दिया है आपको वजन का अनुपात। वजन का अनुपात कितना है, तो वजन का अनुपात दिया हुआ है 2:3:4। यहाँ तक समझ में आया? चलिए इसको हम मिटा देते हैं, तो कोई जरूरत ही नहीं। यानी वजन का अनुपात दे दिया आपको 2:3:4, और उसके बाद कह रहा है कि हीरा जो है कितने भाग में टूटा है, 3 भाग में, और उसके 3 भाग में जो टूटा है उसका जो है वह वजन का अनुपात दिया हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिलेशन दे दिया कि हीरे का कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुपात पाती है। यानी कि हीरे का जो कीमत होगा, हीरे का जो कीमत होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, वजन के वर्ग का। ये वजन हो गया और इसको वर्ग कर दिए। ठीक है, यानी कि हीरे का कीमत, ठीक है, वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये आपका एक रिलेशन दिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो जब वजन का अनुपात, जब वजन का जो है अनुपात दिया है इतना, तो यहाँ से कीमत का भी अनुपात हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? देखिए ये कीमत का जो है अनुपात लिख देंगे तो ये लिख जाएंगे वजन का स्क्वायर हो जाएगा कीमत, यानी कि 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर, और ये अनुपात 4 का स्क्वायर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा एक चीज बताइए कि जब हीरा नहीं टूटा था, ठीक है, ये तो टूटा तब ये वजन का अनुपात, और जब हीरा ये आ गया आपका टूटने के बाद, और जब हीरा नहीं टूटेगा, ठीक है, तब उसका वजन कितना होगा। तो ये टूट करके 3 पार्ट में बटाया ना है, तो 4 3 7 और 2 9, यानी जब हीरा नहीं टूटेगा तब जो है वजन जो है वो कितना रहेगा, अनुपात 9। यानी कि ये रहेगा आपको हीरा टूटने के पहले, टूटने के पहले। बात समझ में आ रहा है? यानी कि पहले अगर 9 अनुपात रहेगा और वही टूट करके एक तो 2 अनुपात में आ गया, एक तो 3 अनुपात में आ गया, एक तो 4, ऐसे समझिए जैसे आपके पास जो है 9 रुपया पहले था। ठीक है, 9 रुपया पहले था और वो उसको 3 भाग में आपको बट गया, और 3 भाग में जब बटा है वो 2 3 और 4 में, तो पहले आपके पास कितना रुपया था, 9 रुपया। तो उसी तरह से कह रहा है कि जो वजन का अनुपात दिया है 2:3:4, तो जब नहीं टूटा था, ठीक है, जब नहीं टूटेगा तब हीरा का वजन कितना रहेगा, तो अनुपात 9 रहेगा। उसी प्रकार से जो है जब हीरा नहीं टूटेगा, ये आ गया कीमत का, तो जब हीरा नहीं टूटेगा तब जो है हीरा का जो है वो कीमत कितना हो जाएगा। ठीक है, तो जब हीरा टूटने के पहले जो है अनुपात 9 है, तो इसका जो कीमत भी जो है वो अनुपात 9 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना जी। हीरा टूटने के पहले वजन जो है वो 9 है, तो कीमत जो है वो हीरा टूटने के पहले कीमत कितना हो जाएगा, कीमत हो जाएगा टूटने के पहले, या को वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, तो टूटने के पहले जो है वो कीमत कितना हो गया आपको 9 का स्क्वायर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तब कह रहा है, और कह रहा है हमको क्या कि टूटने पर जो है वो 52,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो हमको ये जो 52,000 रुपये का जो नुकसान है, तो ये नुकसान से हमको तुलना करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हमको अनुपात में पहले हमको नुकसान निकालना पड़ेगा। तो अनुपात में नुकसान कैसे निकलेगा, देखिए टूटने के पहले कीमत कितना हो जाएगा 81, और टूटने के बाद कीमत, ये टूटने के बाद का कीमत है ना, तो टूटने के बाद का कीमत जो है यहाँ से निकाल लेंगे। तो जब टूटने के बाद का कीमत निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4:9:16 हो जाएगा टूटने के बाद का कीमत। ये क्या है, टूटने के बाद ना है जी, ये टूटने के बाद है। ठीक है, ये टूटने के बाद है। तो यहाँ पर टूटने के बाद जो है वो टोटल कीमत कितना हो जाएगा, तो 4:9:16। तो इसको जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 16 और 9 25 और 4 29 हो जाएगा। तो ये हो गया अनुपात 29। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? तो टूटने के बाद का कीमत अनुपात 29, और टूटने के पहले का कीमत जो है वह कितना है, अनुपात 81। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81,
तो टूटने, चलिए लिख दीजिए ज़्यादा समझ में आएगा। तो टूटने के पहले कीमत कितना हो जाएगा? तो टूटने के पहले कीमत जो हो जाएगा आपका अनुपात 9 का स्क्वायर यहाँ से, तो इसी को क्या लिख सकते हैं? अनुपात 81 लिख सकते हैं। तो नुकसान कितना हो जाएगा आपका? तब नुकसान जो है वह टूटने के पहले का कीमत 81 है और टूटने के बाद का कीमत 29 है। तो ये नुकसान निकल गया। यहाँ से कितना आ जाएगा? रेशियो 52। यह आ गया रेशियो 52। तो अनुपात में नुकसान हुआ है 52, तो एक्चुअल नुकसान कितना हुआ है? 52,000। तो चलिए 52,000 से बराबर कर सकते हैं। फिर से टूटने के पहले कीमत जो है वो कितना था? जब वजन नहीं टूटा था, ठीक है, तब वजन था 9, इसका कीमत हो जाएगा वर्ग, 9 का वर्ग यानी कि 81, यानी टूटने के पहले का कीमत हो जाएगा 81, और जब टूट गया तब कीमत जो है वो कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 4 9 16 जोड़ देंगे तो 29। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा, रेशियो 29। तो नुकसान निकालने के लिए पहले का कीमत जब टूटा नहीं था और टूट जाने के बाद का कीमत घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? टोटल नुकसान। तो अनुपात में नुकसान 52, तो रुपया में कितना नुकसान? 52,000। तो अनुपात में एक अनुपात बराबर कितना आ जाएगा? 1,000 रुपया। जब अनुपात एक बराबर 1,000 रुपया आएगा, तब प्रश्न क्या पूछ रहा था? तो प्रश्न पूछ रहा था कि आपको, प्रश्न पूछ रहा है कि हीरे का मूल कीमत कितना है। ठीक है, तो हीरे का जो है मूल कीमत कितना हो जाएगा? हीरे का मूल कीमत तो यही है ना जी, टूटने के पहले। टूटने के पहले हीरे का मूल कीमत तो यही है, यानी कि 9 का स्क्वायर। तो अनुपात एक बराबर 1,000। तो टूटने के पहले जो है वह अनुपात कितना है? टूटने के पहले, टूटने के पहले हीरा का कीमत कितना है बताइए? हीरा का कीमत अनुपात में कितना है? 81। तो अनुपात एक बराबर 1,000 रुपया, तो अनुपात 81 बराबर कितना? तो 81 बराबर अनुपात 81 का मान कितना हो जाएगा? यानी कि 1,000 और इंटू 81 कर दें तो ये हो जाएगा आपको 81,000 रुपया। नुकसान कितना हो गया? 81,000 रुपया का जो है आपको नुकसान हो गया हीरा टूट जाने का। फिर से चलिए एक बार समझते हैं। प्रश्न में कह रहा था कि एक हीरा जो है वो 3 हिस्सा में टूट जाता है, ठीक है, और इस टूटे हुए 3 हिस्से का जो है वजन जो है वो आपको 2:3:4 है। तो वजन का अनुपात लिख दिया 2:3:4। जब हीरा नहीं टूटा था तब वजन कितना था? ये आपका वजन। जब हीरा नहीं टूटेगा तब वजन अनुपात 9 है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब कह रहा है कि हीरे का जो कीमत होगा इसका वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। तो चलिए ये कीमत हो गया। ये कीमत जो है इसके वजन का वर्ग का अनुक्रमानुपाती। तो वजन आपका 2 है तो कीमत हो जाएगा 2 का स्क्वायर। वजन आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर। 4 है तो 4 का स्क्वायर। अभी कीमत जो है ये आ गया आपको टूटने के बाद का कीमत। अभी जब हीरा जब नहीं टूटा था तब वजन था 9, तो जब हीरा नहीं टूटेगा तब कीमत कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग के अनुक्रमानुपाती है कीमत। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अभी टूटने के पहले जो है अनुपात कितना है? 81, और टूटने के बाद जो है वो कीमत का अनुपात कितना है? 29। तो नुकसान रुपये में ना देखेंगे जी। तो पहले था 81 अनुपात में रुपया और फिर बाद में टूट गया तो 29 अनुपात में रेशियो आ गया। तो नुकसान टोटल कितना हो गया? 52 का। तो अनुपात में 52 का नुकसान, तो रुपया में कितना का नुकसान? 52,000। तो अनुपात 52 बराबर 52,000, तो अनुपात 1 बराबर 1,000। अब कह रहा है कि टूटने के पहले हीरे का कीमत कितना था? टूटने के पहले हीरे का कीमत यही बोला है ना, अनुपात 9 का स्क्वायर, क्योंकि वजन का स्क्वायर का वर्ग, वर्ग का स्क्वायर है, वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। तो अनुपात 1 बराबर 1,000, तो अनुपात 81 बराबर 81,000 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है, अब इसमें देखिए प्रश्न संख्या 27 में दिल टूट गया। कह रहा है कि एक दिल के टूटने पर उनकी भावनाओं का अनुपात, जब दिल टूट जाता है तब उनके भावना 3 हिस्सा में टूट गया दिल, नहीं 3 हिस्सा में नहीं 4 हिस्सा में टूटा है। देखिए 1 2 3 और यहाँ 4, 4 हिस्सा में दिल टूट गया। लड़की का है लड़का का पता नहीं, लेकिन दिल टूटा है। कह रहा दिल की कीमत, अब दिल का कीमत भी आ गया। कह रहा दिल की कीमत उसके भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी कि कीमत जो है होगा दिल का, दिल का जो कीमत है वो उसके भावना का क्या है? भावनाओं का जो है वह वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। चलिए
फिर कह रहा है कि इसका दिल टूटने से जो है 700 रुपये का नुकसान हो गया, तो दिल का मूल कीमत क्या था। अभी दिल बिकने भी लगा है। अभी लड़का का दिल है कि लड़की का दिल है वो नहीं पता है, लेकिन दिल टूटा जरूर है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जस्ट लाइक पीछे वाले जैसे प्रश्न किया था। पहले दिया है किसका, भावना का अनुपात दिया, चलिए भावना लिख देते हैं। और लड़की वाला भावना नहीं है, ये भावना मतलब फीलिंग। तो भावना का अनुपात दिया है 1:2:3:4। यहाँ पर ही चलिए, यहाँ पर आपको दिक्कत होगा, थोड़ा और इधर करते हैं। भावना जो है वह कितना दिया है, भावना का अनुपात दिया है 1:, ठीक है, 2:3 और ये 4 दिया। अब कह रहा है कि कीमत, दिल का जो कीमत है, कीमत जो है वह इसके भावना के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो चलिए कीमत कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर और अनुपात 4 का स्क्वायर। ये हो गया। जब दिल नहीं टूटा था, जब दिल नहीं टूटेगा तब उसका भावना कितना रहेगा, तो उसके अंदर भावना जो रहेगा 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि भावना जब दिल नहीं टूटेगा तब भावना है 10, और जब दिल नहीं टूटेगा तब उसका दिल का कीमत कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अभी जब दिल टूट गया है, दिल टूट गया है, तब इसका जो है कीमत कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यानी जब दिल टूट गया है तब जो है उसका कीमत का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 4 1 5, या ऐसे निकालिए, 16 9 25, 25 और 4 29 और 1 30, यानी कि अनुपात 30। यानी कि दिल जब नहीं टूटा था तब कीमत, और दिल जब टूट गया है तब कीमत। ठीक है, ये आपका पहले का कीमत जब नहीं टूटेगा, और ये आपका बाद का कीमत जब टूट गया है। क्लियर है। तो नुकसान यहाँ से निकाल सकते हैं, अनुपात में नुकसान। तो ये आपको नुकसान जो है वो कितना हो जाएगा, तो अनुपात, अनुपात हो जाएगा 100, 10 को स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और ये माइनस अनुपात 30, यानी अनुपात में कितना का नुकसान हो गया, 70 का। अतः एक्चुअल नुकसान कितना हुआ, तो एक्चुअल नुकसान हुआ है 700 रुपये का। तो तुलना कर दे नुकसान को नुकसान से, तो अनुपात 70 ये बराबर हो जाएगा 700 का। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 7 से 10, यानी अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10। जब अनुपात 1 का मान है 10, तो कह रहा है कि मूल कीमत, तो मूल कीमत पहले का कीमत ही मूल कीमत कहलाएगा, तो मूल कीमत यही है ना, यानी 10 का स्क्वायर। तो 1 बराबर 10, तो अनुपात 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, तो यानी 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 गुने 10, यानी कितना रुपया, यानी 1000 रुपया जो होगा वह दिल का कीमत पहले था, और टूट जाने पर जो है वह 700 रुपया का नुकसान हो गया। बात समझ में आया। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि ए बी सी 3 व्यक्ति है। कौन कौन, ए है, बी है, सी है। ए बी सी 3 व्यक्ति है, कर अपनी आय का 75%, 70% और 80% क्या करता है, खर्च कर दे रहा है। ठीक है, ए करता है 75%, बी करता है 70%, सी करता है 80%। फिर करा कि इनकी बचत का अनुपात दिया हुआ है 20:9:8 दिया है। करा इनकी आय का कुल योग दे दिया है आपको 45,000 रुपया। तो करा इनकी अलग अलग आय बताओ, बन जाएगा। इनकी अलग अलग आय बताना है। चलिए नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे जरूर, लेकिन आप लोग को सीखना है कि एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आए तो एग्जाम में बनाना है, और भी स्पीड से बनाना है। तो इतना अच्छे से समझिए कि आपको जो है वहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन ही ना रहे। ऐसे किस टाइप का प्रश्न आता है वो तो हम जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग को लगेगा कि जितना हम पढ़ाए हैं इससे ज़्यादा पूछता नहीं। देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो आय होता है वो अपने आप में 100% होता है। आय कितना होता है, अपने आप में जो है वो 100% होगा। तो जब आय है, मान लिया जाए कि एक अगर निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है बचत। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बचत दिया हुआ है। तो बचत को जो है, बचत को बराबर, बचत को बचत से बराबर करेंगे। ठीक है, तभी जो है रिलेशन निकलेगा। आप जो है जब भी मैथ बनाते हैं ना, तो पहले ये
माइंड में लाइए कि क्या दिया हुआ है और हम क्या करेंगे, ठीक है, कि आपको रिलेशन बन जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है बचत का अनुपात दिया हुआ है, तो यानी कि बचत का अनुपात दिया है तो बचत को बचत से बराबर कर देंगे तो आय निकल जाएगा ना। कैसे, देखिए, प्रत्येक व्यक्ति या किसी व्यक्ति का आय अपने आप में कितना 100% होता है। तो अपनी आय का कर रहा है 75% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो बचा रहा है कितना, तो ए बचा रहा है कितना बचाएगा, तो 100 में से 75 घटाएंगे, तो यानी ए का बचत कितना हो गया, 25% हो जाएगा ना। इसी प्रकार से बी का बचत कितना हो जाएगा, तो बी का बचत हो जाएगा 100 में से घटा दीजिए 70, यानी हो जाएगा 30%। क्लियर है। सी का बचत कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस 80 बराबर हो जाएगा 20% बचत। यानी कहने का अर्थ ये है कि ए बचाता है 25%, बी बचाता है 30% और सी बचाता है 20%। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब जो है ए का आय जो है, कह रहा है कि आय जो है वह कितना है, ठीक है, ए का आय निकालना है, ठीक है। कुल जो है वो आय का योग दे दिया है आपको 4500 रुपया। कुल जो है वो आय का योग दिया है कितना, 4500 रुपया। तो यहाँ से जो है बचत का हम अनुपात दिया हुआ है और एक्चुअल वास्तविक बचत हम निकाल लिए, तो बचत को बचत से बराबर कर दें, बचत को बचत से बराबर कर ही सकते हैं। तो मान लेंगे कि ए का आय जो है वो ए रुपया, ठीक है, ए का आय जो है वो ए रुपया है, ठीक है। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि मान लेंगे कि ए का आय कितना है, ए रुपया है, ठीक है, और बी का आय कितना है, तो बी रुपया, और सी का जो आय है वो कितना है, सी रुपया। तो कह रहा है क्या कि अनुपात दिया है 20, तो ये लिख सकते हैं ए का आय ए रुपया और बचत कितना है, बचत आ गया 25% ए का, तो ये हो गया 25% बटा बी का आय हो गया बी रुपया और बी कितना बचा रहा है 30, तो ये हो गया 30%। ये बराबर कर दें, ए का बचत रेशियो दिया है 20 और बी का बचत रेशियो दिया है 9। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत, फिर से एक बार देखिए, यहाँ दिया है बचत का अनुपात, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बचत को बचत से बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो हम वार्षिक बचत निकाले हैं, तो ए बचाता है 25%, बी बचाता है 30%, सी बचाता है 20%। क्लियर है। अभी जो है बचत को बचत से बराबर करेंगे, तो ए का आय मान लेते हैं कि ए रुपया, आप कुछ मान सकते हैं, ए एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं। तो आय का 25% जो है बचत कर रहा है, ठीक है, ये आय का 25% बचत कर रहा है, तो बचत का रेशियो दिया है 20 ए के लिए। बी जो है वो 30% बचत करता है, तो आय का 30% बचत कर रहा है, तो बचत का अनुपात दिया है 9। इसी प्रकार से जो है हम बी का जो है वो लिखेंगे 30% बचत कर रहा है आय का, और सी कर रहा है कितना प्रतिशत, 20% बचत कर रहा है, और यह कितना हो जाएगा, तो 9/8, यहाँ से 9, यहाँ से 8। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जो है आप काट छाट कर दीजिए, ठीक है, तो आय का अनुपात निकल जाएगा, क्योंकि आय का अनुपात दिया हुआ नहीं है, टोटल कुल आय दिया हुआ था, हमको आय का अनुपात निकालना पड़ेगा, तभी तो कुल आय का अनुपात से कुल आय को बराबर करेंगे, ठीक है। तो अनुपात का मान आएगा और वहां से हम ये निकाल लेंगे, टोटल अलग अलग आय निकाल लेंगे। इसको चलिए काट छाट दीजिए, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, यहाँ से प्रतिशत प्रतिशत कैंसिल है, तो बटा 100 करिएगा तो 100 से 100 कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। तो 5 25 और 5 छक 30, ये हो जाएगा 5 छक 30 और 5 चौको 20। यहाँ तक समझ में आया। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 2 बार में, और ये हो जाएगा 3 बार में, और ये हो जाएगा 5 चौको 20। यहाँ तक समझ में आया। अब कटेगा, अब कटेगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6, और ये हो जाएगा 3 तिहाई 9। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। यानी कि यहाँ से निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा ए बटे का बी बराबर कितना आ जाएगा, तो 4 और इधर 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 8/3। दूसरा से कितना आएगा, बी बटे का सी बराबर हो जाएगा कितना, 3/4, यह आ जाएगा 3/4। यहाँ से देखिए तो बी का मान भी अनुपात 3 है और सी का अनुपात भी 3 है, तो यहाँ से ऐसे लिख दें, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 8/3/4। अगर यहाँ पर बी का अनुपात अलग अलग रहता तो हम कैसे निकालते हैं, तब जो हम
ब्रह्मास्त्र नियम लगाते, ठीक है, छोड़ पकड़ मेथड वाला, या जेड नियम से हम बराबर करते, या तो हम पड़ोसी मेथड से बराबर करते। यानी समझ में, लेकिन यहाँ दोनों स्थान पर जो है वह बी का अनुपात 3-3 है, तो बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या आया, तो ये आया ए का आय आया, ये क्या आया, ए बी सी का जो है वह आय आया। अब यहाँ टोटल आय कितना दिया हुआ, टोटल आय दिया हुआ है 45,000, तो ये हो गया टोटल आय दिया है 45,000, तो टोटल अनुपात में आय कितना हो जाएगा, तो 8-3 11, 11 और 4 15, तो अनुपात 15 बराबर दिया है 45,000, हो जाएगा ना। चलिए इसको थोड़ा सा और लिखते ऊपर, अनुपात 15 बराबर ये हो जाएगा आपको 45,000, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो अनुपात 1 बराबर 15 45,000, तो आप गुना कर दीजिए, तो ए का आय जो है वो कितना है, अनुपात 8, तो ए का आय है 8, तो इसको गुना कर दीजिए 3,000 से, इसको गुना कर दीजिए 3,000 से, और इसको गुना कर दीजिए 3,000 से, यानी कि इधर चलिए लिख देते हैं, ए का आय हो जाएगा कितना 8-3-24, यानी 24,000। बी का आय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3-3-9,000। सी का आय कितना हो जाएगा 4-3-12,000। ठीक है, यानी ए का आय कितना है 24,000, बी का आय कितना है 9,000, और सी का आय कितना है 12,000। तो 24,000, 9,000, 12,000, 24,000, 9,000 और 12,000, यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, ठीक है, कि फिर से समझना है। चलिए फिर से एक बार समझ लीजिए शॉर्टकट में। यहाँ दिया हुआ था हमको बचत का अनुपात दिया हुआ था, तो हमको बचत को बचत से बराबर करेंगे, ठीक है, तभी कुछ रिलेशन आएगा। तब जब बचत को बचत से बराबर करेंगे और ए का आय मान लेंगे 1 रुपया, तो आय का 25% बचत करता है, तो ये वास्तविक बचत हो गया और ये अनुपात का बचत हो गया। बराबर कर दिए, यहाँ से ए बी सी का अनुपात निकाल लिए, यानी कि ए बी सी का आय का अनुपात निकाले, तो आय का अनुपात निकल गया 8-3 और 4। ये टोटल आय का अनुपात से जो है एक्चुअल आय जो है वह तुलना कर दिए, तो अनुपात 1 का मान आ गया। तो अनुपात 1 का मान इतना, तो ए का आय अनुपात 8 में था, 8-3-24,000। बी का मान अनुपात 3 में था, 3-3-9,000, और सी का अनुपात 4 में था, 4-3-12,000। यानी राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, इसको जो है एक मेथड से और हम बना सकते हैं, ठीक है। इसको कौन मेथड से बना सकते हैं, तो इसको एक मेथड से और बना सकते हैं कि अगर जो है, देखिए, आय को आय से भागा देंगे तब क्या आएगा, अगर हम, सॉरी, बचत को जो है बचत से भागा दे दें, बचत को बचत से भागा दे देंगे तब क्या आएगा, आय आएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बचत को बचत से भागा दे देंगे तो क्या आ जाएगा, आय आ जाएगा। अब इसी कंसेप्ट पर हम एक और नियम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं, चलिए सेकंड मेथड लिख लीजिए। इसमें सेकंड मेथड, प्रश्न याद है, प्रश्न दिया हुआ था, एक बार पढ़ लेते हैं, एक हमको भी याद नहीं है। ए बी सी आय का दिया है कितना प्रतिशत खर्च करता है, तो और बचत का अनुपात 20-9-8 है, कुल योग इतना है। चलिए देखिए, सेकंड मेथड से ऐसे बना सकते हैं हम, क्या बताएं कि बचत को बचत से भागा देंगे तब क्या निकलेगा, तब ये आपका आय निकलेगा। क्या निकलेगा, आय निकलेगा। जब बचत को बचत से दिया तो आय निकला, तो आपको दिया हुआ था, ठीक है, दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि बचत का अनुपात आपको दिया है। बचत का अनुपात कितना दिया था, 20 था, 9 था और 8 था। 20-9-8 ही है ना, देख लीजिए, 20 है, 9 है, 8 है, ठीक है। यानी कि जो बचत का अनुपात दिया है 20, 9 और 8, और हम निकाले वो बचत कितना हो जाएगा, यानी कि एक्चुअल वाला, तो जो हम निकाले हैं, ठीक है, वह हो जाएगा आपको ए और बी और सी। यानी कि देखिए तो ए बी सी, यानी ए खर्च कर रहा है 25%, बी खर्च कर रहा है 70%, सी कर रहा है आपको 80%। तो ए बचाएगा कितना 25, बी बचाएगा 30 और सी बचाएगा 20। क्लियर है, तो यानी कि जो वास्तविक बचत जो होगा, ठीक है, ए बी सी का, वह कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको 25, ए बचाएगा 25 और 25%, और ई बचाएगा 30% और ई बचाएगा 20%। कटता है तो काट दीजिए।
तो 25 25 25 और 5 छक्का 30 और 5 चौको 20, ये हमारा वास्तविक बचत हो गया। चलिए इधर लिख देते हैं तो एक तरफ हो जाएगा। ये वास्तविक बचत और वो अनुपात में जो दिया हुआ बचत था वो। तो अगर हम आय निकालना है हमको, तो हम क्या बताएं, आय में निकालने के लिए बचत को बचत से भागा देंगे। यानी कि जो हमारा एक्चुअल जो दिया हुआ बचत है, ठीक है, दिया हुआ बचत कितना है, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। तो ए का दिया हुआ बचत है 20 और हम निकाल रहे हैं कितना, 5, तो ये आ जाएगा आय का अनुपात निकलेगा। बी का जो है दिया हुआ बचत था 9 और हम निकाल रहे हैं 6, तो ये जाएगा 9/6। सी के लिए, सी के लिए दिया हुआ था 8, हम निकाल रहे हैं 4, तो ये 8/4। कटवो करता है तो काट दीजिए, 5 चौको 20 और 4 दूनी 8 और 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, यानी अनुपात कितना आ जाएगा, 4:3/2:2, ये आएगा। आप जानते हैं कि अनुपात जो है कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो जब फ्रैक्शन में नहीं होगा तो हमको इसको नीचे एक बनाना है, तो नीचे का एलसीएम लेकर ऊपर से गुना कर देंगे ना। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो आय निकालेंगे, आय निकल गया ना ये, अब बचत को बचत से भागा दिया तब, तो ये हो जाएगा 4×2=8, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपको 2×4, ये आय का अनुपात निकल गया। अभी कुल आय कितना दिया हुआ था, कुल आय दिया था आपको कितना दिया था, चलिए देखे तो, कुल आय आपको दिया हुआ था 45,000। तो आय दिया हुआ है कुल आय 45,000, तो ये आपको अनुपात में आय कितना हो जाएगा, तो 8×3=11, 11/4, अनुपात में हो गया 15। तो अनुपात 15 बराबर, यानी कि आय का अनुपात या बराबर लिख सकते हैं आपको कुल अनुपात, कुल आय, तो अनुपात 15 बराबर 45 होता, अनुपात 1 बराबर कितना, पता था 45, 3,000 रुपया। तो ए का आय कितना हो जाएगा, ए का 3,000 से गुना कर दीजिए, बी का आय के लिए बी का 3,000 से गुना कर दीजिए और सी के आय के लिए इसको 3,000 से गुना कर दीजिए। यानी कि ए का आय आ जाएगा 24,000, बी का आय आ जाएगा आपको 9,000 और सी का आय आ जाएगा आपको 12,000। यानी ए का आय, बी का आय और ये सी का आय, ये आ गया आपको ए बी और सी का आय आ गया। ठीक है, तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं कि आय को आय से, सॉरी, बचत को बचत से भाग दे देंगे तब किसका मान आ जाएगा, तो हमारा आय का मान आ जाएगा। तो जो दिया हुआ बचत है और जो हम वास्तविक बचत जो निकालेंगे उससे भाग देंगे तब क्या निकल जाएगा, तो आय निकल जाएगा। तो इसको एक तरह से ये भी हम बना सकते हैं। क्लियर, तो एग्जाम में आपको जो आसान लगे आप बनाइए। ठीक है, आज के क्लास का जो है सबसे अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कि ए बी सी की आय का कुल योग दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया है, 30,000 दिया है। फिर कह रहा है ए बी सी अपनी आय का क्रमशः 75%, 70% और 62% खर्च करता है। और यदि कह रहा है ये खर्च कर रहा है, क्या दे रहा है, खर्च दे रहा है। फिर कह रहा है यदि इनकी बचत का अनुपात दिया है 20:21:19, तो कह रहा है कि आय का जो अनुपात क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पहले हमको देखना है कि दिया क्या क्या है। तो दिया है हमको बचत दिया है, बचत का अनुपात दिया, या खर्च का अनुपात है, खर्च का अनुपात से तो बचत का एक्चुअल बचत निकाल लेंगे। ठीक है, बचत निकाल लेंगे और जब बचत निकाल लेंगे तो हमको आय निकालना है। तो मान लेंगे ए का आय 1 रुपया है और बी का आय 20 रुपया, सी का आय 80 रुपया, मान सकते हैं ना। तो देखिए, बचत जो दिया है, बचत का अनुपात कितना दिया है, यानी कि ए बी और सी, इसका बचत दिया है आपको 20:21:19, ये आपको क्या दिया है, ये आपको बचत दिया है, क्या दिया है, बचत दिया है। अभी हम खर्च दिया है तो यहाँ से बचत निकाल लेंगे, यहाँ से बचत निकाल लेंगे, यहाँ से बचत निकाल सकते हैं ना। चलिए यहाँ से बचत निकाल लीजिए, यहाँ से बचत निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा बचत जो हम निकालेंगे, ठीक है, वो हो जाएगा ए, ये आपको पहले दिया है, ए का अनुपात, बी का अनुपात और सी का बचत निकालिएगा। तो 75% खर्च करता है तो बचाएगा कितना, 25% अनुपात, सी जो है बी कितना बचाएगा, 30% और सी बचाएगा 62 खर्च करता है तो 38% बचाएगा। काट दीजिए, कटता है तो काट दीजिए। ठीक है, तो काटिएगा तो कितना आ जाएगा, काटिएगा तब नहीं कटेगा।
नहीं कटेगा। तो चलिए हम मान लें कि ए का आय जो है वो 1 रुपया है, बी का आय B रुपया, सी का आय C रुपया। तो अब चलिए बचत बचत से बराबर कर देते हैं। तो ए का आय A रुपया और बचत कितना है, बचत है आपको 25%। बी का आय B रुपया और बचत कितना है 30, तो बचत ये है, तो अनुपात में बचत कितना है 20/21। इतना तो कर ही सकते हैं। फिर आपका बी का बचत कितना दिया है 30, और सी का बचत कितना है आपको 38, और ये बराबर कितना हो जाएगा, तो 21/19। यहाँ तक कर सकते हैं। आप काटिए, कट जाएगा तो ये हो जाएगा। चलिए दूसरा पेन से काटते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा फिर। तो ये जाएगा 5 चौको 20 और ये 5 25। क्लियर है। अब कटेगा, कटेगा 5 6 का 30। अब कटेगा नहीं, हाँ कटेगा। 3 दूना 6 और 3 सते 21, यानी कितना आ गया, यानी कि A/B बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8/7। आ जाएगा ना है, 8/7 आएगा। ठीक है। अभी इसको देखिए, 19 दूना 38 और फिर ये 2 से जो है 15 बार में, तो कितना हो जाएगा B/C बराबर कितना हो गया, B/C बराबर जो है ये और कटेगा, 3 5 15 और 3 सत्ते 21। तो ये हो जाएगा 7/5 आ गया। तो यहाँ से ए और बी और सी का आय का अनुपात कितना हो जाएगा, तो ए और बी और सी का आय का अनुपात हो गया। देखिए यहाँ बी का मान 7 और यहाँ भी बी का मान 7। तो चलिए बी का मान समान है तो हमको बराबर करने का जरूरत नहीं है। तो यानी 8:7:5 ये क्या आया, आय का अनुपात आया। ठीक है, तो अनुपात में आय कितना हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए। तो 8 7 15 5 20, तो अनुपात 20। तो एक्चुअल आय कितना है, तो एक्चुअल आय है आपका 3000। ये हो जाएगा आय, एक्चुअल आय को 3000 से ये कर दीजिए, सॉरी 30,000 है। तो 1 जीरो से 1 जीरो और ये 15 दूना 30, यानी कि अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा 1500। जब अनुपात 1 का मान 1500, तो ए का आय का अनुपात कितना दिया है 8, तो गुना कर दीजिए। अब तो इसमें आप लोग माहिर हो गए होंगे निकालने में। तो यहाँ से 1500 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 1500 से गुना कर दीजिए और यहाँ भी 1500 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ जगह 15 8 20 से, यानी कि 120 पर कितना जीरो, 2 जीरो, यानी ए का आय आ जाएगा। बी का आय चलिए इधर लिखते हैं, ए का आय कितना आ जाएगा 15 8 20 से, यानी कि 12,000 रुपया। बी का आय निकालेंगे तब कितना आ जाएगा, यानी 15 सते 105, यानी 10,500। और सी का आय कितना हो जाएगा, तब 15 पचे 75, यानी 75 पर 2 जीरो, यानी कहाँ है 12,000, 10,500 और 7500। यानी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और प्रश्न है, और प्रश्न नहीं है। चलिए, तो अनुपात समानुपात या रेशियो प्रोपोर्शन जो है वह थ्योरी क्लास और इससे संबंधित जितने टाइप के क्वेश्चन थे वो हमने आपको बता दिया। अब इसके अगला जो क्लास होगा, ठीक, उसमें हम जो प्रीवियस ईयर का जो 2023 तक जितना प्रश्न अनुपात समानुपात से आया हुआ प्रश्न है, वो प्रत्येक प्रश्न हम सोल्व करेंगे। अगर एक ही टाइप का प्रश्न रहेगा तो उसको भी सोल्व करेंगे। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सोल्व कीजिए, उससे जो है आपका मैथ बनाने का स्पीड क्या होगा, वो बढ़ेगा। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।